ओके या षटकातला पहिला चेंडू राईट टाइम ओव्हर द विकेट पंतांच्या डाव्या हाताकडनं ऑफटमच्या बाहेरचा चेंडूला कट करण्याचा प्रयत्न केला चेंडू आणि बॅट मध्ये संपर्क होत नाही चेंडू जातो यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये आसिफने चेंडू या ठिकाणी पकडलाय पहिला चेंडू निर्धाव जातोय फ्रैंक कांग्रेचुलेशन बहुत ही शानदार क्रिकेट आपकी तरफ से मैन ऑफ द मैच आपको मिल रहा है गिरिराज मोटर की तरफ से वाईटचा इशारा दरम्यान आपण पाहू शकाल तर धावसंख्या जर आपण पाहिली तर एक या धावसंख्येवर फ्रँकी वेल्डन नेक्स्ट मॅच साठी ऑल द बेस्ट असेल आमच्या कॉमेंट्री स्टुडिओ कडून खूप छान पद्धतीने मात्र फटकेबाजी पाहायला मिळाली स्वादिष्ट फटक्यांची मेजवानी आमच्या लाडक्या क्रिकेट रसिकांना मिळाली पाहायला एक धाव येते या ठिकाणी विपुल करत थँक्यू व्हेरी मच जॉईंट होत आहेत तुषार पाटील ऑल द बेस्ट कोपरी संघाला शुभेच्छा दिल्यात वेला चेंडू आणि फळीचा व्यवस्थित संपर्क झाला नाही सचिन पाटील याच खेळाडूने युवा चषक खानिवड्याच्या मैदानात 6 चेंडूवर 6 षटकार तुटवले होते लेग बाईचा इशारा येतोय धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या फलकावर 2 या धावसंख्येवर तोच सचिन पाटील या ठिकाणी आपण पाहतोय मॅन इन फॉर्म म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं तर एका साईडला निखिल ओगे बुम बुम आपण पाहतोय एक चांगलं क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये शांताराम पाटील यांनी सुद्धा ऑल द बेस्ट कोपरी संघाला मात्र दिलेले आहेत राकेश सावंत जय भाई बेस्ट ऑफ लक असं मात्र या ठिकाणी सांगितलेलं आहे विनोद किनी अभिनंदन कोळीवाडा टीम यावेळेला ऑन साईडला बुम बुम ब्रँडचा ब्रँडेड षटकार व्हॉट अ शॉट मॅक्सिमम 6 व्हेरी मच धावसंख्या स्कोरबोर्डवर 8 आत्मविश्वास आणि आवड असेल तर अवघड असं काही नाहीये आणि तेच मात्र या ठिकाणी आत्मविश्वासासहित आवडता फटका खेळला 6 धावा व्हॉट अ शॉट यावेळेला खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला होता चेंडू आणि फळीचा व्यवस्थित संपर्क झाला नाही किशोर मात्र पुढे सरसावत आहेत तत्पूर्वी 1 धाव वर्जित केली जाते आणि धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या फलकावर या ठिकाणी पाहू शकाल 9 या धावसंख्येवर कृणाल पाटील यांच्याकडून सुद्धा मात्र शुभेच्छा आलेल्या आहेत विनोद पाटील कोपरी संघासाठी मात्र शुभेच्छा आल्या आहेत ऑलन अल्मेडा यांच्याकडून सुद्धा आपण पाहतो सचिन कालात अँड विनोद पाटील यांच्याकडून सुद्धा आपण पाहतोय विश्वनाथ रोहिदास जाधव पुन्हा एकदा ऑफ साईडला सुंदर चेंडू होता व्हाईट यॉर्क ज्याला पाहायला मिळतं परंतु या ठिकाणी थोडंसं लेझी क्रिकेट चेंडू सीमारेषा पलीकडे चौकार 4 धावा खराब क्षेत्ररक्षण बसलोय तुझ्या प्रेमात झालोय खुळा जसा तुलाच एकटक बघतोय कसं धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या फलकावर 13 रन्स आपण पाहतोय बहुजन विकास आघाडी पुरस्कृत आमदार चषक 5 चेंडूंचा आतापर्यंत खेळ झालाय 5 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 13 रन्स 13 धावा दमदार षटक आहे आतापर्यंत जर आपण पाहिलं तर सुंदर फलंदाजी एका साईडला निखिल ओगेच्या माध्यमातून आपण पाहतोय चंद्रम पाटील यांनी सांगितलं नाईस 6 निखिल पाहू शकाल पुन्हा एकदा विश्वनाथ विकेट टेकिंग गोलंदाज आहे प्रतिम ही ताकद आहे या गोलंदाजाची विश्वनाथ जाधव विशू या नावाने जास्तीत जास्त पसंतीदा मिळाली आणि या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर पहिलं षटक कंप्लीट झालंय पहिल्या षटकांच्या अखेरीस 13 धावा या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत वेळ दौडू नका तर चांगल्याला लगेच आपण क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचं नो मीटिंग नो टाइम प्लीज 5 वाजण्याच्या सुमारास थँक्यू तर 1,189 मात्र जे व्ह्युअर्स आपल्याला पाहायला मिळत आहेत वॉच करतायत त्यांचं सुद्धा खूप खूप धन्यवाद नितेश पाटील क्या बात आहे मात्र दिवसेंदिवस या ठिकाणी प्रगती वाढत चाललेली आहे ते नितेश पाटील नेटवर्कच्या माध्यमातून धावसंख्या 13 धावा या फलकावर पाहायला मिळत आहेत गौरव किनी मात्र भामटपाडा या ठिकाणाहून सुद्धा आपण पाहतो की शुभेच्छा आलेल्या आहेत थँक्यू गौरव जी किनी सदानंद किनी दोन्ही संघांना शुभेच्छा आल्या आहेत नवनीत पाटील सुपर 6 निखिल जेपी भगत कोपरीवरून मात्र प्रताप भोईर सुपर गौरव किनी या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत चांगलं क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहू शकाल यावेळेला ऑन साईडला निखिलचा हा मात्र आपण पाहतोय शाहिद आफ्रिदी कॉपीबुक स्टाईल मध्ये चेंडूला फेकून दिलाय 6 धावांकरता सुपर बॉडी धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर लागली जाते ती एकंदरीत आपण पाहू शकताय 19 धावा या फलकावर यावेळेला खोलवर चेंडू होता सुरेख पद्धतीने जय विश्वकर्मा याचा खोदून काढला जातोय कलवा एक अग्रगण्य खेळाडू म्हणून बेस्ट फिल्डरच्या माध्यमातून पाहायला मिळतो नीरज कुमार ज्याचं नाव कलवा या नावाने ओळखलं जातो मूर्ती लहान कीर्ती महान
नेहमीच त्याने करून दाखवले आमच्या लाडक्या क्रिकेट रसिकांना. धावसंख्या 20 रन्स 20 धावा. सुंदर सामना मैदानाच्या आतमध्ये रंगताना कुंदन किनी आमचे गोल्डन मॅजिक फिंगर आज सकाळपासून मात्र दक्ष आहेत, डोळ्यात तेल ओतून कार्यरत. या अगोदर प्रितेश किनी आपण पाहिलं, स्वप्नील घरत यांना आपण पाहिलं असेल. यावेळेला टप्पा पडल्यानंतर अप्रतिम सुंदर चेंडू पाहायला मिळाला. टप्पा पडल्यानंतर सरळ चेंडू निघून जातो विश्वनाथ जाधव याच्या हातामध्ये. कारण ज्या पद्धतीने अनेक मैदानं गाजवलेत या जय विश्वकर्माने, अप्रतिम अफलातून एक शांत स्वभावाचा खेळाडू म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं. धावसंख्या 23 चेंडूचा खेळ झालाय. पुन्हा एकदा गोलंदाज. यावेळेला मात्र ऑन साईडला आपण पाहतोय चेंडूला 311 स्टँडच्या डोक्यावर मात्र फेकून दिलाय. 6 धावा. तर धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या 26 रन 26 धावा. स्नेहा कदम यांनी सुद्धा मात्र या ठिकाणी शुभेच्छा दिल्यात. कोपरी संघाला ऑल द बेस्ट म्हटलंय. सचिन पाटील जर 3 षटकार ठोठावतायत लगातार तर वैभव पाटील बिलालपाडा यांच्याकडून 500 रुपयांचं पारितोषिक. यावेळेला ऑन साईडला आपण पाहतोय चेंडू मात्र निघून जाईल. आराम के साथ क्षेत्ररक्षक येतोय परंतु या ठिकाणी चुकी करतायत नंदन विश्वकर्मा. एक चांगल्या खेळाडूकडून अपेक्षा नव्हती. 1 धाव वर्जित केली जाते. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या 27 27 धावा या फलकावर पाहायला मिळतात. 5 चेंडूचा आतापर्यंत खेळ या ठिकाणी झालेला आहे. वैभव घरत यांच्याकडून बिलालपाडा यांच्याकडून फलंदाजांसाठी 3 चेंडूवर 3 षटकार. पुन्हा एकदा मात्र या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय चेंडू त्याच क्षेत्रामध्ये निघून जातोय आणि या वेळेला मात्र नंदन कोणतीही चुकी करत नाही आहे. जयचं रिॲक्शन पहा, शांत माइंडेडने मात्र या ठिकाणी रिॲक्शन देत आहेत. हे सोपा झेल मात्र या ठिकाणी तुम्ही सोडतायत तरी कसं. धावसंख्या 27. षटक क्रमांक जर आपण पाहिलं 2 कंप्लीट झालेत. चला लगेच फलंदाज घाई करायची आहे. मैदानाच्या आतमध्ये एक चांगला क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतं. थँक्यू विकी गोरेकर. अप्रतिम चांगलं क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहू शकाल. 2 संघांमध्ये नवीन फलंदाज मिस्टर भरत पाटील, विनोद किने यांच्याकडून कोपरी संघाला मात्र शुभेच्छा आलेत. ते जीवन कोरडे, जितेन पाटील, गणेश पाटील, सुनील चंदे, सिद्धेश पाटील, त्यानंतर नीरज कनुजिया यांच्याकडून बेस्ट ऑफ लक कोपरी बॉयज या संघाला ऑल द बेस्ट. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर लागली जाते ती एकंदरीत 27. भावेश पाटील यांच्याकडून सुद्धा शुभेच्छा आलेल्या आहेत. प्रमोद भुईर यांच्याकडून सुद्धा आपण पाहतोय एक चांगलं क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये 2 संघांमध्ये. विश्वनाथ जाधव यांच्यासाठी मात्र शुभेच्छा आल्यात, ज्यांच्यासाठी रामदास पंथळे कडून खूप खूप शुभेच्छा. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. नंदन विश्वकर्मा 3रं षटक हाताळण्यासाठी सज्ज. अप्रतिम या वेळेला चेंडूचा टप्पा अचूक पद्धतीने पाहायला मिळतोय. सुंदर लेंथ अँड लाईनवर गोलंदाजी करणारा हा गोलंदाज. ऍज अ बॅट्समन म्हणून गावदेवी धानिव संघाकडे पाहिलं जायचं नंदनला, परंतु त्याने मात्र सुंदर प्रगती केली आणि प्रत्येक खेळाडूचं स्वप्न निर्माण होतं ज्या वेळेला प्रमोट केलं जातं प्लेइंग 11 मध्ये, तेव्हा त्यांची जिद्द, चिकाटी, कसब, कला, कौशल्य हे पणासपणा लावून खेळत असतात की जेणेकरून मला मात्र डच्चून न मिळावा. परंतु कधी कधी बॅड पॅच येतात क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये, आपण कित्येक वेळा पाहिलंय. यावेळेला सरळ बॅटने जरूर खेळला गेलाय. चेंडू निघून जाईल सुंदररित्या मात्र फ्लॅट 6. 6 धावा. गुड शॉट बाय भरत पाटील. तर षटकार येतोय स्ट्रेट ड्राईव्हच्या माध्यमातून, कारण सर्वात चांगली जागा कोणती आहे तर सेफ असेल तर ती व्ही शेप मध्ये आपण पाहतो खऱ्या अर्थानं स्ट्रेट ड्राईव्ह. अप्रतिम, क्या बात आहे नंदन विश्वकर्मा. भन्नाट वेग आणि सरळ चेंडू निघून जातो. यावेळेला पापणी लवते मात्र त्याच वेगाने निघून जातो. या ठिकाणी धावांची गती 33 रन्स 33 धावा. भरत पाटील यांनी जर 3 षटकार जर ठोठावतायत तर 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज वैभव घरत बिलालपाडा यांच्याकडून. धावसंख्या 33 रन्स 33 धावा. थँक्यू गणेश पाटील. पुन्हा एकदा गोलंदाज. यावेळेला मात्र फुलटॉस चेंडू. चेंडूला मात्र यावेळेला जैसी गेंद वैसी नसीहत. चेंडू निघून जाईल. आमच्या लाडक्या क्रिकेट रसिकांच्या स्वागतासाठी 6+1 नोचा इशारा कमरेच्या वरती आणि या वेळेला मात्र सोने पे सुहागा.
थँक्यू. तर षटकार येतोय आणि धावांची गती श्री सत्यनारायण स्पोर्ट्स कोपरी या संघाची जाऊन पोहोचते फलकावर तब्बल 40. 14 धावांची अभेद्य कामगिरी केली बुमबुमने. निखिल ओघे या फलंदाजाने यावेळेला आपण पाहतो सरळ चेंडूला मात्र या ठिकाणी जाऊन दिलं सुंदररित्या. मात्र नंदन त्यामधला आहे हार न मानणाऱ्यांपैकी एक गोलंदाज पाहायला मिळतो. नो चेंडू आला जरूर परंतु फ्री हिटला कशी गोलंदाजी करावी कसा चेंडू फेकावा हे मात्र त्याने दर्शवून दिलं. आणि धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या 40 धावा. कारण आयुष्याच्या पटावरील यशस्वी राजा बनायचा असेल तर आत्मविश्वास नावाचा वजीर कायम सोबत ठेवावा लागतो मित्रांनो. पुन्हा एकदा गोलंदाज यावेळेला ऑन साइडला गेंद बल्ले से ऐसी निकली जैसे बंदूक से गोली गोली की रफ्तार से निकलती हुई गेंद. 6 रन. लाजवाब शॉट. 6 धावा. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धाव संख्या तब्बल 46 रन. 46 धावा. क्या बात आहे. भरत पाटील इज ऑन फायर. 5 चेंडूचा खेळ झालाय. कुंदनगिरी आम्हाला दर्शवतायत. नितीन पाटील या ठिकाणी मॅन्युअल स्कोरची भूमिका करतात आमच्या कॉमेंट्री स्टुडिओमध्ये. धावसंख्या 46 रन 46 धावा. एक चांगलं क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये भरत पाटील हार न मानणाऱ्यांपैकी एक तंत्रशुद्ध फलंदाज. यावेळेला मात्र मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न सुंदर पद्धतीने मात्र चेंडूला वळवलं. शेवटच्या मोमेंटला मात्र चेंडूला यावेळेला वळवलं गेलं. 4 गावाच्या गावदेवी गो तुझा महिमा काय वर्णू गो. आदिशक्ती तू विश्वाची आमच्या गावाची गावदेवी. आदिशक्ती तू. खराब गोलंदाजीचं पृथक्करण. 3 षटकार 1 चौकार 7 चेंडूमध्ये 22 धावा. व्हॉट अ बॅटिंग परफॉर्मन्स. इनक्रेडिबल बॅटिंग. गणेश पाटील गणेशपुरीवरून खास करून मॅचचा आनंद घेतात. त्यांनी सुद्धा मात्र शुभेच्छा दिल्यात. थँक्यू व्हेरी मच चिंतामण पाटील. गुड लक कोपरी संघाला मात्र या ठिकाणी आपण पाहतो. चला 4थं षटक लगेच आणायचंय. गोलंदाजी मार्कवर या. तीन षटकांचा खेळ अखेरीस धावसंख्या जाऊन पोहोचते 50. सुपर बॅटिंग बाय भरत पाटील. एका साईडला सचिन पाटील आपण पाहतोय हर हुन्नरी खेळाडू. चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी. ऑल्विन अल्मेडा थँक्यू व्हेरी मच जॉईंट होत आहेत. राजेंद्र भोये उज्जैनी या ठिकाणाहून आपण पाहतोय. केतन पाटील सुपर बॅटिंग नाईस बॅटिंग भरत दादा असं म्हटलं गेलंय. संतोष पाटील कोपरीचं कणार हे मात्र दर्शवलं गेलंय. टेक रिव्ह्यू मिस्टर यांच्याकडून मात्र सुंदर शुभेच्छा आलेत. त्यांचं सुद्धा धन्यवाद. संकेत पवार 27 धावांवर पहिला गडी बाद झाल्यानंतर मात्र मोठी पार्टनरशिप 23 धावांची. वाईटचा इशारा आशुतोष व्यवहार यांच्याकडून पाहायला मिळतो. एका साईडला विरल नायर पूर्ण महाराष्ट्रभर भ्रमण करत असतात हे पंच. कारण क्वांटिटीपेक्षा क्वालिटी आहे या पंचांकडे आणि तेच पंच मात्र या स्पर्धेला लाभले गेलेत. या अगोदर शिवनेरी चषकाला सुद्धा लाभले गेले होते. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या 51 रन्स 51 धावा. यावेळेला मात्र सचिन पाटील दमखम दाखवत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. ऑन साइडला गगनभेदी फटका 6 धावा. थँक्यू 311 संघ मात्र विठ्ठलवाडी हा संघ 2 आत करणार आहे. प्रांजल 11 संघाबरोबर आपण पाहणार आहोत. तर दोन्ही संघाने 8 वाजता मात्र रेडी राहायचं. यावेळेला ऑन साइडला पुन्हा एकदा आपण पाहू शकाल परंतु सुंदर झेल टिपला गेलाय. विश्वनाथ जाधव यांचे मात्र छोटे बंधू पाहायला मिळत आहेत. विजय जाधव यांच्या माध्यमातून गुड कॅच फलंदाज बाद. धावसंख्या फलकावर या ठिकाणी पाहायला मिळते 63 धावा 63 रन्स. 57 धावा 57. विराथन गावान आमदार चषक खेळ क्रिकेटचा चालतंय र. विराथन गावान आमदार चषक खेळ क्रिकेटचा चालतंय र. आमदार राजेश 57 रन्स 57 धावा फलकावर पाहायला मिळतात. विक्रम पाटील पारगावरून मात्र या शुभेच्छा देत आहेत. चंद्रकांत पवार धीरज ढोणे मात्र हे आपण पाहिलं तर जरूर पाहायला मिळतात. सफाळेवरून मात्र शुभेच्छा देत असताना पाहायला मिळतात. एक चांगलं क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये 2 संघांमध्ये धावसंख्या 63 धावा 63 रन्स 57 क्षमस्व. यावेळेला मात्र आपण पाहतोय 63 धावा आता फलकावर लागतील.
व्हॉट अ शॉट. एक वेळा नाही, 10 वेळा नाही, 100 वेळा नाही, 1000 वेळा हा मात्र स्ट्रोक पाहू शकतील टेक्निकली साऊंड सिस्टम. सुंदर मात्र हा फटका, लगातार 3 षटकार ठोठावतायत. तर वैभव घरत यांच्याकडून मात्र आपण पाहतो बिलाल पाडा 500 रुपयांचं कॅश प्राइज, 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज. शेअर मार्केट वाढलेलं आहे. 63 धावा फलकावर. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. थँक्यू धीरज ढोणे, MM भोईर अँड कंपनी, यश महाडिक, आकाश मलपोटे, तुषार थोरसे, सोहम फोटोग्राफी, काशीनाथ वजे, रोहन बजाज. शेवटच्या 3 चेंडूचा खेळ शेष राहिला आणि धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 63 धावा. काय जबरदस्त ऑर्गनायझेशन पाहायला मिळतं. शरदजी घरत आपल्याला पाहायला मिळतात. सरपंच आहेत विरातांचे. तदनंतर अल्पेशजी भोईर, योगेशजी घरत, रोहिदासजी पाटील, महेंद्र भोईर, या ठिकाणी ज्ञानेश्वर किणी, विनोद किणी, अंकुश भोईर, आशिष भोईर. सुंदर मात्र या ठिकाणी अनंत पाटील असतील, शुभम पाध्ये असतील, या सर्वांचा आम्ही खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या 63. 4 चेंडूचा आतापर्यंत खेळ या ठिकाणी समाप्तीवर झालाय. मधुकर किनी या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत. क्रिकेटचे दर्दी म्हणून ज्यांची ओळख. सोमनाथजी रमेश घरत यांच्याकडून प्रेक्षकांसाठी अपॉर्च्युनिटी. जो बाउंड्री लाईनच्या बाहेर झेल घेईल त्याला मात्र 100 रुपयांचं कॅश प्राइज असेल. वाईटचा इशारा येतोय. दरम्यान या ठिकाणी आपण पाहतोय धावसंख्या 64 रन, 64 धावा या फलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 200 रुपयांचं कॅश प्राइज असेल त्या झेलला. यावेळेला मात्र पुन्हा एकदा आपण पाहतोय झेल होईल की षटकार, आणि यावेळेला मात्र सुंदररित्या झेल टिपला गेलाय. फलंदाज या ठिकाणी बाद होताना महेंद्र पाटील सर या ठिकाणी उपस्थित होतात. वेलकम, आपलं हार्दिक स्वागत. थँक्यू. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या फलकावर जाऊन पोहोचते 64 धावा. बहुजन विकास आघाडी पुरस्कृत आमदार चषक आपण पाहतोय प्रेझेंट बाय विराथन बुद्रुक. खूप छान पद्धतीने ही स्पर्धा आपण पाहू शकतायत. अनुराग चव्हाण, साहिल शेख, काय कॅमेरा वर्क त्यांचं पाहायला मिळतं. कुंदन किनी या ठिकाणी पाहायला मिळतात. या अगोदर मलिंगा किनी यांना सुद्धा आपण पाहिलं असेल. सुंदररित्या मात्र या ठिकाणी लेखाजोखा करतात. शेवटचा चेंडू असेल. प्रतीक पाटील या ठिकाणी वैभव पाटील यांचे सुपुत्र आहेत. वैभव पाटील हे सुद्धा मात्र खूप चांगल्या प्रकारचं क्रिकेट खेळतात. त्यांचे पिताश्री क्रिकेटवरचं अफाट प्रेम नेहमीच सातत्याने पाहायला मिळतं. पंकजदादा पाटील, नंदकुमार पाटील यांच्या माध्यमातून यावेळेला खेळण्याचा प्रयत्न ऑफ साईडला. चेंडू मात्र सलीम मिड ऑफच्या जवळून चेंडू निघून जातोय. एकदा वर्जित केली जाते. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न असेल का मात्र फेकेपर्यंत 2 धावा निश्चित स्वरूपात पाहायला मिळतात राजेश ओगेच्या बॅटमधून. धावसंख्या 2 ने पुढे सरसावले गेले आणि धावसंख्या तब्बल जाऊन पोहोचते 66 धावा. वैतरण्यावरून पारितोषिक आलं होतं, मिस कॉल झाला होता, परंतु नेटवर्क मध्ये गेलं. कारण पहिली इनिंग मात्र या ठिकाणी समाप्त झाली. बांधीला आंब्याचा टाला, त्याला काय बांधीला गो, बांधीला आंब्याचा टाला. रुईन सावलाच्या बांधा मुंडावल्या, शीतल नवरीला. 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 तर धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 66-67 धावांचं लक्ष असेल. अरुण पाटील थँक्यू व्हेरी मच जॉईन झाले तुम्ही. सचिन कालातने सुद्धा मात्र नाईस कॅमेरा मॅन वर्क मात्र सांगितलंय. रुपेश गायकवाडने मात्र सांगितलं नाईस शॉट. खूप धन्यवाद. रोहित चौधरी आहेत ते मात्र भरत पाटीलचे बिग फॅन आहेत आणि त्यांनी सांगितलंय की मात्र रोहित चौधरी यांनी सांगितलं फेवरेट प्लेअर भरत पाटील. दादा मात्र हे मात्र संबोधलं गेलंय. तर सर्वांचं पुन्हा एकदा धन्यवाद. या ठिकाणी या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण पाहतो बहुजन विकास आघाडी पुरस्कृत आमदार चषक 2021 हा शानदार सोहळा. विटी लाईनचे सर्व आमचे क्रिकेट दर्दी या ठिकाणी उपस्थित झाले. सफाळ्यावरून, दातिवरेवरून, खार्डीवरून, एडवरवरून मात्र खूप मोठ्या संख्येने मात्र प्रेक्षक वर्ग या ठिकाणी
जमलेत आणि लहान मुलांपासून बुजुर्ग माणसांपर्यंत या स्पर्धेचा आस्वाद घेत आहेत या मैदानात, त्यांचं खूप खूप आम्ही धन्यवाद व्यक्त करतोय. आणि या 4 षटकांसाठी मात्र या ठिकाणी मायक्रोफोनवर येथील स्पेशलिस्ट हिंदी समालोचक, हिंदी कॉमेंटेटर, आमचे साथी समालोचक मिस्टर प्रशांत जी अदवडे यांना मी मायक्रोफोनवर आमंत्रित करतो. तत्पूर्वी एक छोटीशी धून, लगेच या मैदानात. गजावर म्याला फूल निघाला, फूल निघाला ग. 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 ताला लावून वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. दिनेश पाटिल इनकी तरफ से एक इनाम आता हुआ हैट्रिक के लिए, खास करके कोपरी के लिए जाबुलपाड़ा वैतरना की तरफ से 500 रुपए का इनाम होगा हैट्रिक के लिए. सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. आमदार चषक 2021 का जबरदस्त घमासान चल रहा है. जास्त वेळ घेऊ नका प्लीज, कारण यानंतर आणखीन एक मॅच शिल्लक आहे. आम्ही हा प्रयत्न का करतो की एक इनिंग जी आहे ती अंधारात व्हायला नको आहे. आपण अंधाराकडून प्रकाशाकडे आलेलो आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरती 7, 8, 9 महिने कुठल्या प्रकारचे क्रिकेट झालेलं नाहीये. सुरेशजी भोईर यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. अल्पेशजी बरोबर ते आता चर्चा करण्यामध्ये मग्न आहेत, त्यांचंही स्वागत आहे. मैच की तरफ रुख करते हैं. गेंदबाजी का बागडोर संभलते हुए गेंदबाज अक्षय मातले. प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर मैं देख रहा हूं इस वक्त बल्लेबाज जय विश्वकर्मा और विश्वनाथ, दोनों काबिलियत वाले बल्लेबाज है. पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन दोनों की तरफ से हुआ है. जीतने के लिए लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य है 67 रनों का लक्ष्य रहेगा. 67 धावांची आवश्यकता मैच जिंकण्याकरता. अक्षय मातले तैयार है. स्ट्राइकर एंड पर विश्वनाथ बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है. और अक्षय की बात करें तो शिवनेरी चषक में इन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है. कोपरी के मैदान पर भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी. पहले गेंद ऑफ टाइम के बाहर सही ठिकाने में है और सतीश तेजी के साथ गेंद की तरफ जाते हुए परफेक्ट गेंद, क्योंकि बल्लेबाज को थोड़ा ऑफ टाइम के बाहर ही रखना है. एक बार फिर शरीर से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं. सोच बहुत ही बेहतरीन है. उच्च कद के गेंदबाज हैं. मेगरा के पास देखिए गति ज्यादा नहीं थी, लेकिन अनुशासन बहुत अच्छा था. उसी अंदाज में आपको गेंदबाजी करनी है. जय विश्वकर्मा ऑन स्ट्राइक. इस बार आउंसर की तरफ गेंद को खेलते हुए एक रन मुकम्मल किया. दूसरे के लिए बिल्कुल वापस नहीं आ रहे हैं. अक्षय मातले के हैट्रिक के लिए इनाम आता हुआ. दिनेश पाटिल इनकी तरफ से, वैतरना की तरफ से खास करके ये इनाम है. दिनेश जी शुक्रिया. मैदान के अंदर अगर देखें तो दोनों बल्लेबाजों का खाता कुल तबरम से 2 रन जीतने के लिए 67 रनों की जरूरत है. बहुत ही जबरदस्त मुकाबला ये भी होगा. सत्यनारायण कोपरी और धानु के बीच. राइट आर्म ओवर द विकेट. इस बार हवा में खेलते हुए डीपेस्ट कवर पर खिलाड़ी तैनात है. ये विकेट खास करके सत्यनारायण कोपरी के लिए चाहिए था. ये बड़ा विकेट है. ये जोर का झटका धीरे से लगे. बल्लेबाज विश्वनाथ बैक टू द पेपर एंजॉय में. बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी और शानदार कैच. गाव लोक जमला या मोनिका ताईचे हल्दीला. जबरदस्त जो कि गेंदबाजी सही ठिकाने पे. गेंद टप्पा ऑफ टम के बाहर था. गेंद को इस कवर के ऊपर से उड़ाना चाहते थे, लेकिन तारीफ करने की राजू की, जो कि बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज है और जबरदस्त फील्डर भी है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है. बल्लेबाज के तौर पर भी बहुत अच्छा काम करते, लेकिन ये विकेट बहुत बेशकीमती था. पहले विकेट का पतन. दिनेश जी इनाम लगा रहे हैट्रिक के लिए, गेंदबाज के लिए, बल्लेबाजों के लिए साझेदारी की जरूरत है. 67 तक जाना है. बहुत लंबा सफर है. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए. विजय एक तरफ जय और एक तरफ विजय है. टीम को जरूरत है साझेदारी की, दोनों की जरूरत है. विकेट के ऊपर खड़े रहेंगे तो बिल्कुल बात बनेगी. इस बार जट में जाना चाहते थे. थ्रो इतना भी अच्छा नहीं है.
कभी कभार मैंने इनको देखा कि जड़ में ऑन द टोज गेंदबाजी करने की कोशिश करते हैं, एक बार विविधता लाना चाहते थे, लेकिन इस बार बहुत अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी। खाता खुलता हुआ बल्लेबाज विजय का, विजय पहुंचे 1 पर, रन संख्या कुल मिलाकर 3 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने बल्लेबाज विश्वनाथ केवल 1 ही रन बनाया अपनी टीम के लिए, राइट अप ओवर द विकेट। सुंदर शॉट, जय विश्वकर्मा कमाल के खिलाड़ी है, इस बार जोरदार प्रहार गेंद बॉडी रन के बाद मिलेंगे रन 4, खेला होगा इस बार ताकतवर शॉट नहीं था, बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए टाइमिंग बढ़िया है। मिड ऑफ के ऊपर से सुंदर शॉट बल्लेबाज जय विश्वकर्मा का, गति परिवर्तन किया था। बिल्कुल इस बार सवाल पूछा है, लेकिन अच्छी अंपायरिंग मैदान के अंदर। लेग भाई का इशारा, बल्लेबाज काफी ऑफ टाइम के बाहर खड़े हैं। सवाल पूछेंगे, ऐसा नहीं कि वो सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन अंपायर भी बहुत इंटरेस्टिंग के तरीके से, बहुत ही अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ अंपायरिंग कर रहे हैं। आखिरी गेंद पर लेग बाय के तौर पर सिंगल आया। पहले ओवर में रन संख्या 8 रन, सफल ओवर की समाप्ति हुई। 1 ओवर के बाद 8 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर। वैभव घरत इनकी तरफ से भी इनाम आता हुआ, खास करके ये इनाम जो रहेगा जय विश्वकर्मा के लिए। अगर वो 3 छक्के जड़ते हैं तो 1000 का इनाम मिलेगा। एक एंड पर जो बल्लेबाज की बात करें तो विजय है, दूसरी तरफ से जय है, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए विजय आए हैं। आमदार चषक में क्या मुकाबला चल रहा है, क्या माहौल बन रहा है। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ, रीढ़ की हड्डी, तुरुप का पत्ता, दिल की धड़कन सत्यनारायण कोपरी की भरत जो है इस पर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। पिछले मैच के हीरो है, गेम चेंजर खिलाड़ी, ये मजा आएगा। एक तरफ जय विश्वकर्मा, एक तरफ भरत, ये बड़ा बैटल है आज के दिन का। फ्लैग स्लिप पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, एक लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी है। पहली गेंद जड़ में बहुत अच्छी तरह से गेंद को खोद कर निकाला आंसर की तरफ खिलाड़ी है। कप्तान एक बार फिर तेजी के साथ गेंद के ऊपर आ रहे, हरीश ने गेंद को रोक लिया है। जब तक इस गेंद को हरीश रोकते, एक बार फिर थ्रो करते नॉन स्ट्राइकर एंड से, एक बार फिर स्ट्राइकर एंड की तरफ, हालांकि तो तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 9 रन। ये सिंगल बहुत मायने रखता है, बीच बीच में आपको बड़े शॉट भी खेलने हैं। समृद्धि पाटिल, इन्होंने बहुत बड़ी बच्चों की शुभकामनाएं दी है इस मैच के लिए। उड़ाया आसमान की तरफ, बहुत ऊपर जाते हुए गेंद, क्या तो इतना आसान नहीं है। भरत भाग रहे, लेकिन नो मैच लाइन में गेंद गिरती हुई। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा। ओह, अगर ये लगती तो गेंद स्टंप को नहीं लगती, बल्लेबाज के दिल को लगती। जिस तरह से ये करीबी मामला था, बहुत ही जबरदस्त थ्रो था, शानदार तरीके से थ्रो किया और बल्लेबाज सुरक्षित है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। रन संख्या डबल फिगर में 11 रन, जीतने के लिए 67 रनों की जरूरत है। ओवर चल रहा है ये दूसरा, और भरत पाटिल गेंदबाजी करते हुए। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज की बात करें तो विजय है। ये कहानी देखिए, 16 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 56 रनों की जरूरत है। कुंदन बहुत अच्छी जानकारी देते हुए हमारे लिए एक बार फिर ये मुकाबला देखे तो रोचक बनता हुआ। राइट अप ओवर द विकेट, इस बार हवा में उड़ा दिया। लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद, क्या ये कैच हो जाएगा, ये बॉडी की तरफ जाएगी, बिल्कुल ये कैच होता। भरत के लिए विकेट मिला, विकेट गिरेगा तो गाना भी आएगा। दया नाव हे गाजतैर, आमदार राजेश पाटील साहेबांचं दया नाव हे गाजतैर, आमदार राजेश पाटील साहेबांचं दया नाव हे गाजतैर, आमदार राजेश पाटील साहेबांचं दया नाव हे गाजतैर। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आमदार चषक 2021 का क्रिकेट का घमासान चल रहा है मैदान के अंदर। विराटन के मैदान पर यह मुकाबला चल रहा है। अब चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज आए हैं नंदन, ऑलराउंडर खिलाड़ी है। धानु के मैदान पर डे नाइट का टूर्नामेंट चल रहा था और उस टूर्नामेंट में नंदन ने जो प्रदर्शन किया था वो काबिल तारीफ था, चाहे बल्ला हो चाहे गेंद हो। ऑलराउंडर परफेक्ट खिलाड़ी है धानु के। लेकिन एक तरफ जय विश्वकर्मा है। मैंने बैटल की बात की तो आज के दिन का सबसे बड़ा बैटल है जय विश्वकर्मा वर्सेस भरत। रन संख्या 11 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। बारहवा में खेलते हुए कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है और ये कैच, ये बैटल भरत ने जीत लिया है। दूसरा विकेट इनको मिलता हुआ, तीसरे विकेट का पतन गेंद जय विश्वकर्मा। वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आसिफ पिछले मैच में प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। शानदार मुकाबला चल रहा जिसमें कि सत्यनारायण कोपरी का पलड़ा बिल्कुल भारी है।
रन संख्या 11 रन, 3 विकेट के नुकसान पर जय विश्वकर्मा बैक टू द पैवेलियन जाते हुए। देखिए ये बल्लेबाज आउट किए हुए हैं। टिप्पा देखिए इनका टिप्पा जो था ऑफ स्टंप के बाहर था और बल्लेबाज शरीर से दूर कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे। गेंद को एक बार फिर वाइडिश लॉन्ग ऑफ या कवर की तरफ, एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलने का प्रयास किया गया और बल्ले के बीचों बीच नहीं आई और अक्षय ने कोई गलती नहीं की है। इस बार अच्छी गेंद आंसर की तरफ खेलना चाहते थे, लगातार 2 विकेट चटकाए थे। बल्लेबाज काफी ऑफ टाइम के बाहर आए हैं। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर 80 पे 1 गेंद पर नंदन डटे हुए हैं। ओवर दूसरा प्रगति पर है। क्या गेंदबाजी की है, 2 बड़े झटके दिए, इसमें से एक अगर देखें तो बहुत बड़ा झटका है। पहला विकेट जल्दी गिरा था, उसके बाद में अगर देखें पहला विकेट 2 पर, दूसरा 11 पर, तीसरा 11 पर, लगातार 2 झटके दिए थे। बाहर सुंदर गेंदबाजी, वाइड यॉर्कर डालते हुए। टेनिस क्रिकेट में जितने महान खिलाड़ी हैं वाइड यॉर्कर से डरते हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। मैं तो एक बार फिर एक लाइन के साथ एक बार फिर जाऊंगा गाने की तरफ। बंदूक के गोली से डर नहीं लगता, विराट कोहली से डर लगता है, लेकिन मुझे तो भरत से डर लगता है। बहुत ही खतरनाक है ये। शुक्रिया डीजे। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है आमदार चषक 2021 का जबरदस्त घमासान चल रहा है। इस ओवर की कहानी देखें तो बहुत ही अच्छा ओवर भरत का। पहले ओवर में 8 रन, इस ओवर में केवल 3 रन आए और 2 सफलता इनके नाम पर। 12 गेंदों का खेल शेष है। एक बार फिर 67 तक जाना है। सफर बहुत लंबा है। आसिफ ऑन स्ट्राइक, गेंदबाजी करने के लिए जादूगर आए हैं। राजू गेंदबाजी करेंगे, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज है। अनुभव की कोई कमी नहीं है। दबाव होगा बल्लेबाज के ऊपर। ओहो, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाते हुए गेंद बल्लेबाज नहीं समझ पाए, बल्लेबाज रीड नहीं कर पाए हैं। 11 गेंदों का खेल शेष है। मैग्निफिसेंट बॉलिंग, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन। 11 गेंदों का खेल शेष है। 56 रनों की जरूरत है और अगर बाउंड्री लाइन के बाहर कोई कैच पकड़ता तो 200 रुपए का बिल्कुल इनाम है। इस बार आउट के बाहर गेंद थी, खेलना चाहते थे कवर की तरफ, बल्ले के बीचों बीच नहीं आई। बाहरी किनारा भागेगा सारा और चौके के साथ शरद दादा आपका स्वागत होता हुआ गाने के साथ वापस आएंगे। एकच दादा आमचा शरद दादा, एकच दादा आमचा शरद दादा, समय हमारे पास बहुत कम है, बहुत सारे कलाकार हमारे पास है। महेंद्र भी पहुंच चुके हैं। सर आपका भी स्वागत है। गेंदबाजी करने के लिए राजू तैयारी, चौके के साथ थोड़ा सा मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ जाता हुआ। ओ कमाल की गेंद है। टप्पा खाने के बाद एक बार फिर गेंद देके थोड़ी सी नीचे रहती थी, लेकिन बल्लेबाज थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर खड़े हैं। सुंदर गेंदबाजी तेज किया था। क्या बल्ले को लगे थे? एक बार फिर बल्ले को लगी थी। क्या अंपायरिंग रही है पूरे टूर्नामेंट में, चाहे विरल नायर हो, श्रीकांत भोईर, एक बार फिर आशुतोष व्यापारी, जबरदस्त इनका भी काम रहा है। अंपायर के बारे में बिल्कुल चर्चा करूंगा। रन संख्या कुल मिलाकर 15 रन, 15 ऑन द बोर्ड। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा। टप्पा खाने के बाद उछाल रही है। बल्लेबाज को लग रहा है कि गेंद में एक बार फिर वो घुमा आएगा, लेकिन इस बार सीधी गेंद है। इससे पहले बहुत तेज किया था। क्या गति परिवर्तन कर रहे हैं, ये राजू की ताकत है। राजू इस मैच में जेंटलमैन बनते हुए 8 गेंदे 52 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। Now remaining 8 deliveries and need 52 run to win this match. The excellent bowling by राजू। आफ्टर के बाहर वेट किया और पॉइंट के ऊपर से बहुत ही अच्छा शॉट, गेंद तेजी के साथ ट्रैवल 4 रनों के लिए। आउटफील्ड पर सुपर पास है, चौके की सख्त जरूरत है। गेंद बॉडी के बाद 4 रन। आमचा शरद दादा, दादा आमचा शरद दादा, जीव लावितो सर्वांवर। रन संख्या देखे तो 7 गेंदों का खेल से 48 रनों की जरूरत है। बड़े शॉट की मांग हो रही है, लेकिन गेंदबाजी असरदार। बल्लेबाज की अगर बात करें तो एक बार फिर दमदार बल्लेबाजी करेंगे तब जाकर बल्ले बल्ले करने का मौका मिलेगा। वो काफी ऑफ टाइम के बाहर है। राजू की ज्यादा हमने एक बार फिर सराहना की तो इनको अच्छा नहीं लगा। काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंदबाजी करते हुए वाइट बॉल का इशारा होता हुआ इस बार मिस्टर एस्टा के तौर पर बिल्कुल रन बनते हुए 20 रन। 67 तक जाना है। कुएं का पानी बहुत गहरा है, निकालने के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। आसिफ ने पहले मैच में इतनी शानदार पारी खेली थी। इस बार ब्रॉकहोल में गेंद
ब्रह्मास्त्र का सही इस्तेमाल, आखिरी गेंद पर आया सिंगल, रन संख्या कुल मिलाकर 21। इसीलिए इस सीजन में सत्यनारायण कोपरी की टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है। 6 गेंदों का खेल शेष जीतने के लिए चाहिए 46 चाहिए। तो एक गाना लेते, सुपर गाने के साथ वापस आते हैं। यू गया शुक्रिया डीजे। महेश गुरव को मौका मिला है, स्ट्राइकर एंड पर आसिफ है। 6 गेंदों का खेल से 46 रनों की जरूरत है। बिल्कुल दबाव बल्लेबाजों के ऊपर ही रहेगा। सुंदर गेंद, एक बार फिर बंटी के पास आते भी जो लॉन्ग ऑफ की तरफ खड़े हैं। दानव की टीम ने जो गलती क्या की, गेंदबाजी में गलती की है। बहुत सारे जो कि बड़े शॉट विपक्षी टीम की तरफ से आ रहे थे, तो वो इनका नियंत्रण नहीं था, इसीलिए अब चेस करने के लिए आ रहे। तो इनका पहला विकेट बहुत जल्दी गिरा। विश्वनाथ का जैसे खिलाड़ी जल्दी जब बैक टू द पेविलियन जाते हैं ना, तो परेशानी होती है। 5 गेंदों का खेल से 45 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। इस बार बढ़िया तरीके से गेंद को खेला नंदन, गेंद को खेलते हुए वाइड डिश लॉन्ग ऑफ की तरफ। खिलाड़ी यहां भी मौजूद, सचिन ने गेंद को उठाया, 1 ही रन मिलेगा। 4 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 44 रनों की जरूरत है। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा गेंदबाजों द्वारा। ओवर देखिए निर्णायक चल रहा है और इस वक्त हार के कगार पर है दानव की टीम। जीत की दहलीज पर सत्यनारायण कोपरी। गति परिवर्तन किया था, इसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। गेंद बॉलिंग तरफ ट्रैवल होते हुए 4 रनों के लिए मच नीडेड बाउंड्री फ्रॉम द बैटिंग साइड। 4 रन मिलेंगे। आमदार चषक 2021 की बात करें तो पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। इस आमदार चषक का आनंद लो, क्योंकि इस बार 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 इस तरह की टूर्नामेंट कहाँ मिलती है। मनोज जी, एक बहुत अच्छा शेर आपने पेश किया है, मनोज पाटिल। हवा में खेलते हुए बहुत ऊपर जाते हुए गेंद, सचिन गेंद के नीचे आ रहे हैं और यह अच्छा कैच। इसी तरह से सत्यनारायण कोपरी के लिए एक बार फिर यह सफर बहुत आसान बनता हुआ। दानव के लिए इतना आसान नहीं है, हार के कगार पर है। खानाव गावचा रक्षण करता देव माझा परमेश्वर, खानाव गावचा रक्षण करता देव माझा परमेश्वर। हमारे पास वक्त बहुत कम है। कोलीबाड़ा के कप्तान को मैं गुजारिश कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ, प्लीज हमारे टॉस बॉक्स की तरफ आइए। कोलीबाड़ा गेंदबाजी में बहुत अच्छा जो कि प्रदर्शन सत्यनारायण कोपरी की तरफ से। महेश गुरव गेंदबाजी कर रहे हैं नंदन के लिए। 2 गेंदों का खेल शेष। इस बार उड़ाया आसमान की तरफ। पाने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है, इंटरटेन करने का मौका मिलेगा, मनोरंजन करने का मौका मिलेगा। 6 रन, सुंदर शॉट, इसकी जरूरत है। थैंक यू डीजे। जीत की दहलीज पर इस वक्त जो कि सत्यनारायण कोपरी की टीम, मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस। ये भी उड़ाया आसमान की तरफ। नंदन के पास काबिलियत है, लेकिन थोड़ा सा लेट आए। एक बार फिर ये छक्का आते आते मोहतरमा बहुत देर कर दी है। 2 बड़े शॉट आए, लेकिन इस वक्त मैच समाप्त हुआ। सत्यनारायण कोपरी ने ये शाम का समय अपने नाम पर कर दिया है। दानव का समय जो दानव का सफर है वो समाप्त होता हुआ। कोलीबाड़ा आपको एक बार फिर टीवी ऑन रखनी होगी। ये भी बहुत बड़ा मुकाबला आपके लिए रहेगा। सत्यनारायण कोपरी आपका सफर भी जारी रहेगा। दोनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं हरेश आपको विनती कर रहा हूं, आपको उधर नहीं जाना, इधर आना है प्लीज। टॉस बॉक्स की तरफ आना है। हरेश प्लीज आइए, सेकंड करना है। दानिव को मैदान के अंदर जाना है प्लीज। आसिफ भाई, चला, दोन्ही संघाच्या कर्णधार यायचे आहेत। मनोज पाटील साखरे या ठिकाणी उपस्थित झाले, त्यांचं हार्दिक स्वागत, त्यांच्या सहकाऱ्यांचं सुद्धा। तर ऑस्डन पावकर या ठिकाणी आपण पाहतोय, तर एका साईडला हरेश पाटील, दोन्ही उत्कृष्ट कर्णधार, दोन्ही चांगले खेळाडू। मनोज पाटील या ठिकाणी आपण पाहतोय आणि त्यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी नाणेफेकीचा कौल केला जाईल। सामना 4 षटकांचा असेल। हेड
टेल टेल या ठिकाणी येतोय तर नक्कीच जास्त वेळ घेणार नाहीये. डिसिजन काय असेल हरीश? लगेच क्षेत्ररक्षण आपण सजून घ्यायचंय. दोन्ही संघांसाठी ऑल द बेस्ट असेल. या आपण लगेच मॅच कडे वळणार आहोत वेळेची दिरंगाई न करताना.